तेलंगाना के कामारेड्डी में सैलाबी पानी में फंस जाने वाली शादी की एक बस के तमाम मुसाफिरों को पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बाहिफाजत बचा लिया। गोलापल्ली से रंगमपेट शादी की तकरीब में जा रही निजी बस सुभाष टाकिस के करीब सड़क पर जमा बारिश के पानी में फंस गई, जहां साइलेंसर में पानी भरने से बस बंद हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर अमला मौके पर पहुंचा और रस्सी की मदद से बस में सवार तमाम 45 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाला। बादजा तमाम मुसाफिरों को दूसरी बस के जरिए उनकी मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के हयातनगर मंडल में जमीन के मामले पर तनाज़ा सामने आया। मुकामी किसानों का इल्जाम है कि सर्वे नंबर 255/1 की 18 एकड़ जमीन जो साबिक हुकूमत ने अहल गरीब किसानों को पट्टे पर दी थी, अब मौजूदा हुकूमत के जरिए वापस लेने की कोशिश की जा रही। किसानों का कहना है कि वो कई बरसों से इस जमीन पर काश्त कर रहे और जमीन छीनने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। रेवेन्यू हुकाम के मौके पर पहुंचने पर मुतासरा किसानों ने एहतजाज करते हुए उन्हें रोक दिया और मुतालबा किया कि उनकी जमीनें उन्हें दी जाएं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने भोगापुरम एयरपोर्ट के ज़िमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती और उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि शुमाली आंध्रा के लिए भोगापुरम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा एक अहम मनसूबा और आवाम को इसे आलमी मियार के तरक्याती दरवाजे के तौर पर देखना चाहिए। वज़ीर आला ने अपने साबिक़ा दौरे हुकूमत का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने हैदराबाद की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। 5 रोज़ा वर्क वीक और खुसूसी ट्रेनों जैसे इक़दामात भी मुतारिफ कराए। चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौर में की गई तरक्की का फायदा आज भी तेलुगु अवाम को हासिल हो रहा। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर सरकारी जनरल हॉस्पिटल में एक नौजवान खातून तेजस्विनी की मौत के बाद कशीदगी पैदा हो गई। लवायकीन का इल्जाम है कि बर वक्त तिब्बी इमदाद और डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी के बाइस मरीजा की जान चली गई। मुतासरा खानदान ने अस्पताल के बाहर शदीद एहतजाज करते हुए तिब्बी गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और एहतजाज जारी रहा। इस दौरान पुलिस और लवायकीन के दरमियान तल्ख कलामी भी देखी गई। గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు జీతాలు ఇచ్చేది మనుషులే చెప్పడానికి అయ్యా आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के तेलापरूलू इलाके में एक निजी बस उलटने से 12 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद और इमदादी टीमें मौके पर पहुंची और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी। पुलिस ने जाए वक़ू का मुआयना करके हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की क़यादत वाली इत्तेहादी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर पेल्लेर के MLA नल्लारी किशोर कुमार रेड्डी ने घर घर राब्ता मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने अनामिया जिले के गुर्रानकोंडा और त्रित्रिगुंडा कस्बों में आवाम से मुलाकात करके हुकूमत की गुज़िश्ता 2 बरसों की फलाही और तरक्याती स्कीमों के बारे में आगाह किया और अवामी मसाइल भी सुने। బయటకు వచ్చాను ఏదో చేశారు కదా మొన్న వచ్చినప్పుడు అడిగితే बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और IT से मुतल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी के सरबराह निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया फहश मवाद तो नहीं हटाया जाता, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी से मुतल्लिक़ मवाद को 5 घंटों के अंदर हटा दिया गया। उन्होंने मार्क ज़ुकरबर्ग से माफ़ी का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर प्लेटफॉर्म्स काबिल एतराज़ मवाद ख़ुसूसन ख़वातीन से मुतल्लिक़ मवाद या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों से वाबस्ता पोस्ट पर मुनासिब कार्रवाई नहीं करते और हुकूमत का मौक़िफ़ नुमाया नहीं करते तो उनके खिलाफ सेफ हार्बर तहफ़्फ़ुज़ वापस लेने जैसे इक़दामात पर गौर किया जा सकता है। कोई किसी से यदि इंटरनेट का सहारा लेकर कोई बात करेगा, क्राइम करेगा, तो जो कंपनियां हैं जो इंटरनेट देने वाली हैं, चाहे वो BSNL है, चाहे वो MTNL है, चाहे वो रिलायंस है, चाहे वो एयरटेल है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वो सेफ हार्बर। ये सारी कंपनियां बाद में आ गई।
अब भारत में कुछ नियम है। समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने राम मंदिर से मुत्तल्लिक़ मुबैना माली बेज़ाब्तगियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि असल सवाल ये है कि आखिर कितनी रकम का मुबैना गबन हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले से अवाम को मजहबी जज्बात को भी ठेस पहुंची है। डिम्पल यादव ने मुतालबा किया कि मामले की मुकम्मल शफाफियत के साथ जाँच की जाए ताकि तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने आ सकें। उससे खिलवाड़ किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और उनसे जुड़े हुए संगठनों ने। तो हम चाहते हैं कि ये चीज साफ होकर आए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये देश का पैसा है, ये देश की लोगों का पैसा है, ये देश के जो लोग हैं जिन्होंने बहुत ही भाव के साथ, बहुत ही डिवोशन के साथ जो अर्पित करा है, ये उसका पैसा है। बंकीपुर ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर रद्दमल देते हुए मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि वो इंतखाबी नताइज को कबूल करते हैं, लेकिन किसी को भी इनके नताइज पर जरूरत से ज्यादा खुश या मायूस नहीं होना चाहिए। उन्होंने 2009 की मिसाल देते हुए कहा कि इस वक्त नीतीश कुमार की क़यादत में एनडीए ने 17 में से 12 ज़िमनी निशस्तें हारी थी, लेकिन 2010 के बिहार असेंबली इंतखाबात में इत्तेहाद ने तकरीबन 89% स्ट्राइक रेट के साथ शानदार कामयाबी हासिल की थी। इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे। और 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार जीता था, इसलिए बहुत लोग खुश न हो। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद कहा कि इजलास में खेलों और रोजगार समेत कई अहम मौज़ूआत पर तफसीली प्रेजेंटेशन दी गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन पार्लियामेंट में बहस नहीं होने दे रही, ताहम इस हंगामे के बावजूद अहम बिल मंजूर किए जा रहे। मनोज तिवारी ने कहा कि 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में खेलों के लिए एक पायदार हिकमत अमली बनाई गई, जिसके नतीजे में भारत अब आसानी से तलाई तमगे जीत रहा। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2004 से 2014 के दौरान 2.89 करोड़, जबकि 2014 से 2024 के दरमियान 17.1 करोड़ रोजगार के मौके फराहम किए गए। प्लान बना जिसका रिजल्ट हुआ कि जहां हम कॉमनवेल्थ में 4-4 पदक के लिए संघर्ष करते थे, आज हम 13-13 पदक जीत के आ रहे हैं, 7-7 गोल्ड जीत के आ रहे हैं। तो एक सस्टेनेबल किस तरह से तरीका बना स्पोर्ट्स का और उसका रिजल्ट आज मिल रहा है। एवरीबॉडी इज फीलिंग प्राउड, वो भी उसमें रहा। और एम्प्लॉयमेंट पे एक बहुत महत्वपूर्ण आज मनसुख मांडविया जी ने एक प्रेजेंटेशन रखा, जिसका जिस्ट आप इतना ही समझ सकते हैं कि लोगों को बातें छुपाने की जो विपक्ष की आदत है कि हमारी उपलब्धियां छुपे, वो नहीं छुपनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण जान लीजिए कि 4 से 14 तक, 2004 से 2014 तक जहां 2.89 करोड़ रोजगार सृजित हुए थे, वहीं 2014 से 24 तक 17.1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है इस सरकार ने। और उसका जो हम तरीका अपना रहे हैं उसका पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया। आज हमारे मंगल मिलन का ये जो देश का मंगल है वो दिख रहा है। तमिलनाडु असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और डीएमके यूथ विंग के सेक्रेटरी उदयनिधि स्टालिन को चेन्नई में उनकी नीलांकराई रिहाइशगाह से एक मुकदमे के सिलसिले में पुलिस पूछताछ के लिए तहवील में लिया गया। ये मुकदमा वज़ीर आला सी जोसेफ विजय और अदाकारा त्रिशा के बारे में मुबैना तौर पर तौहीन आमेज रिमार्क्स पर दर्ज किया गया। उधर उदयनिधि की तहवील के खिलाफ साबिक डीएमके वुज़रा और कारकुनों ने रियासत के मुख्तलिफ ज़िले हेडक्वार्टर्स पर सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज किया, जबकि पुलिस ने मुतअद्दिद मकामात पर सिक्योरिटी सख्त कर दी। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।